अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक को जो कंटिन्यू करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। तो यहाँ पे कुछ टाइटल हैं, वो भी देखते चलते हैं साथ में, ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो कि किन एलिमेंट्स को कुछ नाम भी दिया जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है। जैसे गोल्ड है, ठीक है, उसके बाद सिल्वर है, कॉपर है। ये तीन जो एलिमेंट्स हैं, इनको नाम कॉइन एज मेटल कहते हैं, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो जल्दी इसके ऊपर जो है ना जंग नहीं लगता। स्पेशली ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब ये स्पेशली होते हैं, ख़ास होते हैं। अच्छा, दूसरे एलिमेंट है, उनको हम जो नोबल मेटल कहते हैं। जैसे हमने नोबल गैसेस पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो नोबल मेटल्स है, नोबल मेटल्स में क्या क्या आ जाते हैं? ReH, रोथियम, रेथीनियम, पैडिनियम और सिल्वर भी इसके अंदर है, आर्गन भी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो नोबल मेटल हैं। ये भी उसी तरह ही हैं, इनके ऊपर भी जल्दी रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा जो पीरियड नंबर 2 और 3 है, इसको हम ना टिपिकल एलिमेंट का नाम देते हैं, यानी ये टाइटल्स हैं इनके। इन एलिमेंट्स का टाइटल है, तो ये याद कीजिए ज़रा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो एटॉमिक रेडिया जो है ये जो है वो टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं या लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, तो हमें बस जो है वो अलग से वैल्यूज़ मिलती हैं। तो पहले देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस है क्या। एटॉमिक रेडियस जो है न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसके कितना डिस्टेंस है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल की अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, यानी पीरियड्स में जाएंगे, तो डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा हमें। क्या होता नज़र आएगा? उसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ होती है, यानी याद करने की, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो याद करने में हमें थोड़ा सा मुश्किलात होती है। तो उसका जो हम अगर हम जाएंगे इसको देखने, एटम को राइट टू लेफ़्ट, तो ये डिक्रीज़ होगी, और टॉप टू बॉटम जो वो इंक्रीज़ होता है इसके एटॉमिक रेडियस और नंबर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बुक में है कि टॉप टू बो या हम जो अगर राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, तो देखें इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद ये तो पीरियड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो एटॉमिक रेडियस है, जो ग्रुप के हिसाब से वो जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। इसकी ग्रुप के हिसाब से इंक्रीज़, और इस तरफ से डिक्रीज़ जो है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ड, ठीक है। तो वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करनी होती है, तो कितनी एनर्जी लगती है। इसमें भी ऐसा ही है। तो जब हम इसके जो पीरियोडिक टेबल है, उसके अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो पीरियड के हिसाब से तो इंक्रीज़ होती है वैल्यू, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इसको डिक्रीज़ होती है। यानी ये ऊपर वाला जो डिक्रीज़ हो रहे थे, मगर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये याद कीजिएगा इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं, एफिनिटी। तो इन ये क्या कहते हैं, ये एबिलिटी ऑफ अमाउंट, कि जब आउटर मोस्ट शेल के साथ जब एडिटिंग होती है, मिलते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज़, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो एनर्जी है वो कम ही लगती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कहते हैं कि अट्रैक्टिव, कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे के साथ, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो ज़्यादा ही लगती जाएगी, और जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कम ही लगेगी, यानी ग्रुप के हिसाब से। और एक इसके लास्ट में एक पॉइंट है कि जितने भी ऑल मेटल्स होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे मेटल हैं, ठीक है। नॉन मेटल जैसे नोबल गैसेस होती हैं, मगर ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और इसके अंदर जो वो डी ब्लॉक और ब्लॉक आ जाता है, और पीरियड जो है 6-7 आ जाता है, और ग्रुप इनका जो है वो 13 है, और ये 7 ये जो 1 से, अच्छा, ट्रांजिशनल जितने एलिमेंट्स हैं, 1B से लेकर 8B ग्रुप वाले सारे जो है ना एलिमेंट्स ये कहलाते हैं। थैंक यू सो मच।